हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो नेता का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन से आसानी से आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। तो नेता का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा नेत्री। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बंधु शब्द का बहुवचन क्या होगा, ये आपसे पूछा है, तो जल्दी से बताएं कि बंधु शब्द का बहुवचन शब्द क्या होगा। अगर हम बंधु शब्द के बहुवचन शब्द की बात करें तो क्या हो जाएगा सर? बंधुओं। पहला ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बंधु शब्द का बहुवचन शब्द होगा बंधुओं। इनमें से कौन सा शब्द अगला का अनेकार्थी नहीं है? जल्दी से बताएं। कौन सा शब्द अगला का अनेकार्थी शब्द नहीं है? जल्दी बताएं। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका दुविधा। दुविधा जो है ये अगला का अनेकार्थी शब्द नहीं है। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। बैल ना कूदे कूदे तंगी, इस कहावत का सही अर्थ क्या है? जल्दी बताएं। बैल ना कूदे कूदे तंगी, इस कहावत का सही अर्थ क्या है? बढ़िया क्वेश्चन से जल्दी से बताएं। तो सही आंसर हो जाएगा स्वामी के बल पर सेवक का साहस। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? बढ़िया क्वेश्चन से जल्दी बताएं कि कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? जल्दी से बताएं। कर्मधारय समास का उदाहरण पीताम्बर एक कर्मधारय समास का उदाहरण है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। शोक करने के लिए मुहावरा, सही मुहावरा आपको बताना है। शोक करना, इसके लिए उचित मुहावरा कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सिर पीटना। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? सिर पीटना। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। जानवी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ये आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 7। जानवी शब्द का पर्यायवाची शब्द जल्दी बताएं। सही आंसर हो जाएगा आपका मंदाकिनी। जानवी शब्द का पर्यायवाची शब्द है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। जिसका संबंध इतिहास से ही जिसका संबंध इतिहास से ही हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे? तो जिसका संबंध इतिहास से ही हो उसको हम ऐतिहासिक बोलेंगे। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो मैं लाइव टेस्ट के माध्यम से इसके लिए यूट्यूब चैनल पर आपके लेखपाल की पूरी तैयारी करवा रहा हूँ हिंदी की, विथ प्रैक्टिस सेट। तो अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं अच्छे से लेखपाल के लिए, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इसके लिए यूट्यूब चैनल पर आइएगा। डेली सुबह 10:30 बजे मैं क्लास लेता हूँ। 3 जून से मैंने क्लास स्टार्ट की हुई है ना। यानी कि अभी तक बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे चल रहा है। मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि आप लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए मैं अपनी इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो उस क्लास में जुड़ेंगे। डेली सुबह 10:30 बजे क्लास चलती है, बस संडे छोड़ करके, है ना। और कभी कभी संडे को ही मैं क्लास ले लेता हूँ, उसको मैं पहले से आपको बता दिया करूँगा। तो कल से डेली बेसिस पे आप लोग मुझसे क्लास में जुड़िएगा सुबह 10:30 बजे इसके लिए यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कि निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्यों को पहचानिए। कौन सा संबंध कारक वाला वाक्य है? बढ़िया क्वेश्चन से जल्दी बताएं। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या? राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। चौथा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। का कारक चिन्ह यहाँ पर संबंध कारक को का बोध करा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है? जो शब्द स्त्रीलिंग शब्द है उसी का आपको चयन करना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? नकेल। नकेल शब्द जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। पौ बारह होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पौ बारह होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? अत्यधिक लाभ लेना। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र का समास विग्रह करोगे तो क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र। और जब कारक चिन्हों का विरोध हो जाता है तो वहां पर अपने आप ही तत्पुरुष समास हो जाता है। गंगा का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? जल्दी से बताएं। अवतरणी, ये गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट होगा।
जिसने उधार लिया हो वाक्यांशों के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, जल्दी बताएं। एक शब्द जिसने उधार लिया हो तो उसको बोलेंगे हम ऋणी। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कुसुम का विलोम शब्द आपको बताना है कि कुसुम का विलोम शब्द क्या है। कुसुम का विलोम शब्द है वज्र। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। दिए गए विकल्पों में से गति का विरुद्धार्थी या विलोम शब्द आपको बताना है गति का। तो गति का विरुद्धार्थी या विलोम शब्द हो जाएगा मंद। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है, जल्दी बताओ। सदाचार का संधि विकसित करोगे तो सत्य प्लस आचार, और जहाँ पर व्यंजन आ जाते हो तो व्यंजन संधि होती है ना। तो बस व्यंजन संधि का उदाहरण है ये भी। आप भोजन किया, इसका शुद्ध वाक्य आपको बताना है कि आप भोजन किया, कि इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा। आपने भोजन किया, सिंपल सा क्वेश्चन से पहला ऑप्शन करेक्ट। तत्सम शब्द का आपको चयन करना है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। प्रिय एक तत्सम शब्द का उदाहरण है, पहला ऑप्शन करेक्ट। द्वापी का संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 22, जल्दी बताओ। द्वापी का संधि विच्छेद, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, दो प्लस आपी या आपी। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। आजकल अनुशासन के अभाव से विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है। तो रेखांकित शब्द का आपको शुद्ध शब्द बताना है कि उच्च श्रृंखलता किस प्रकार से लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, इसका शुद्ध रूप आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर, करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, जो तद्भव शब्द है बस उसी का आपको चयन करना है, जल्दी बताएं। खेत एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो होगा आपका क्षेत्र। जी हाँ दोस्तों, क्षेत्र का तद्भव खेत होता है। शुद्ध रूप आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 25 में। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 25 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।